नारायण नारायण। आज हम शुरू कर रहे हैं शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज से 11वां चैप्टर अघासुर वध। परंतु वत्सासुर और बकासुर के विनाश से समस्याएं समाप्त नहीं हो गई। अघासुर के रूप में एक तीसरी समस्या सामने आ गई। अघासुर प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भागवत में जिन शब्दों में आया है वह सांकेतिक और अत्यंत मार्मिक है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित से इस तरह कहा जा रहा है, परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का एक महान दैत्य वृंदावन में आधम का। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमय क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था तथा कंस का भेजा हुआ दूत था। श्री कृष्ण सुदामा आदि ग्वाल बालों को देखकर उसे अपने पुराने बैर की स्मृति हो आई। यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे भी मार डालूंगा। ऐसा संकल्प करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका अजगर शरीर 1 योजन लंबा, बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। उसकी वृत्ति सब बालकों को निगल जाने की थी, इसीलिए उसने गुफा के समान अपना बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर के समान जान पड़ रही थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिख रही थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, यह जो हमारे सामने जीव सा बैठा है यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठाक इसका ऊपरी होंठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है वही इसका नीचे का होंठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ी मालूम होती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है, किंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है। तब उन्हीं में से किसी एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? यह क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में ही यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इसी प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है। भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। तब उन्होंने निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निकल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु हो जाए और इन भोले भाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण
भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी स्फूर्ति से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गई, वह व्याकुल होकर छटपटाने लगा और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरद्र फोड़ कर निकल गए। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली और सब देवताओं के देखते देखते प्रभु में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बड़ा काम किया था। इस प्रसंग में सबसे बड़े महत्व का संकेत यह है कि अजगर अघासुर में भी ग्वाल बालों को सर्प की प्रतीति नहीं हुई। यह तो बुद्धि की विडंबना ही थी। यह समझने के स्थान पर कि अजगर का मुख पर्वत की गुफा के समान है, वे यह मान बैठे कि पर्वत की गुफा ही अजगर के समान लग रही है। इस दैत्य का अघासुर नाम ही उसके तात्पर्य को हृदयंगम करने के लिए यथेष्ट है। अघ का अर्थ है पाप। जिन अनगिनत पापों की गणना शास्त्रों में की गई है, उनमें भी स्वभावतः भिन्नता है। मानस की सांकेतिक भाषा में सर्प ही विविध दुर्गुणों का प्रतीक बताया गया है, परंतु भूत भावन भगवान शिव का आभूषण ही सर्प है। भगवान शंकर विविध आकार प्रकार के सर्पों को अपने शरीर पर धारण करते हैं। कुंडल के रूप में वे छोटे सर्प को धारण करते हैं, तो बड़े सर्प को कंकण के रूप में। जब वे दूल्हा बने तब भी उन्होंने सर्प का ही मोर धारण किया। मोर की आकृति के लिए यह आवश्यक था कि वह फण वाला सर्प हो। वे यज्ञोपवीत भी सर्प का ही धारण करते हैं। लंबा विशाल सर्प भगवान शिव का यज्ञोपवीत बनता है। आध्यात्मिक परिपाटी में प्रत्येक सर्प की व्याख्या की जा सकती है। कान में धारण किया गया सर्प संशय का प्रतीक है। सर्प भले ही छोटा क्यों ना हो, उसकी विषाक्तता कम नहीं होती, अपितु यह माना जाता है कि सर्प के बच्चे और भी जहरीले होते हैं। संशय भले ही अत्यंत छोटा हो, यदि वह एक बार व्यक्ति को डस लेता है तो उसका परिणाम अनर्थकारी ही होता है। पक्षीराज गरुड़, जिनका आहार ही सर्प है, भुषुंडी जी के समक्ष अपना संशय इसी रूप में रखते हैं। संशय सर्प ग्रसेहु मोहिताता, दुखद लहरी को तर्क बहुब्राता। उत्तरकांड। गरुड़ जी को भी सर्प डस सकता है, यह तो आश्चर्य की पराकाष्ठा है। इसका तात्पर्य यह है कि अनगिनत सर्पों को खाने वाला भी स्वयं सर्प से डसा जा सकता है। संशय का सर्प अनेक महान व्यक्तियों को डस लेता है। इसके अनेक दृष्टांत इतिहास में देखने को मिलते हैं। भगवान शंकर की पत्नी सती ही संशयग्रस्तता का एक प्रमाण है। सती यदि भगवान शंकर की अर्धांगिनी है तो पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के पार्षद हैं। इसी से संशय सर्प की भयानकता सिद्ध होती है, किंतु उसी सर्प को भगवान शिव कान में कुंडल के रूप में धारण करते यह बताते हैं कि भगवत कथा श्रवण करने वालों के लिए संशय दूषण न होकर भूषण है। हाथ में कंकण के रूप में धारण किया जाने वाला सर्प लोभ का प्रतीक है। लोभ से प्रेरित होकर जब कोई अर्थ संग्रह करता है तब उसके लिए यही कहावत प्रचलित है कि वह धन को दोनों हाथों से बटोर रहा है। अर्थात यदि व्यक्ति एक हाथ से ले और दूसरे से दे तो लोभ की वृत्ति में संतुलन आएगा, किंतु जब व्यक्ति केवल लेना ही सीखे और देने की वृत्ति उसमें हो ही नहीं तो यह लोभ का सबसे विकृत रूप है। भगवान शिव इस लोभ सर्प को भी आभूषण बना देते हैं, क्योंकि वे दोनों हाथों से देते ही रहते हैं। सिर पर मोर के रूप में दिखाई देने वाला सर्प काम सर्प है। मोर विवाह का चिन्ह है।
दूल्हे के सिर पर मोर बांधकर ही विवाह की रीति संपन्न होती है। साधारणतया संसार में जब काम व्यक्ति के सिर पर सवार होता है तब उसकी बुद्धि में जड़ता आ जाती है और वह ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से शून्य, पूरी तरह अंधा हो जाता है। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोक ही कोका। बालकांड। किंतु शिव पर जब काम का आक्रमण होता है तो अंधत्व की बात तो दूर, उनकी तृतीय दृष्टि और खुल जाती है। इसका संकेत रामचरितमानस में इस रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। भगवान शिव के अंतःकरण में विवाह की कामना उत्पन्न करने के लिए काम आम वृक्ष पर आरूढ़ होकर सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करता है। भगवान शिव के हृदय में क्षोभ की अनुभूति होती है। ध्यान में विघ्न पड़ने से उनके नेत्र खुल जाते हैं और आम वृक्ष पर आरूढ़ काम पर उनकी दृष्टि जाती है। तत्काल शिव अपनी तृतीय दृष्टि से काम को जलाकर भस्म कर देते हैं। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधु संभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंप्यो त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। बालकांड। ध्यान की स्थिति में जब नेत्र मुंद जाते हैं तब उसका उद्देश्य भीतर देखना होता है। अंतःकरण में स्थित ईश्वर का साक्षात्कार होता है और भगवान शिव के हृदय में श्री राम की दिव्य छवि थी। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। बालकांड कहकर उनकी इस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। अतः काम का उनके हृदय में प्रविष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं। काम उन्हें बहिर्मुख बनाने के लिए व्यग्र था, इसीलिए उसने बाण का संधान किया। किंतु भगवान शिव की दृष्टि के समक्ष अनित्य काम टिक नहीं सका। ज्ञानाग्नि से जलकर वह भस्म हो गया। फिर भी जब भगवान शंकर ने विवाह की लीला रची तो उन्होंने शोभा के रूप में काम सर्प को भी सिर पर धारण कर लिया, क्योंकि विवाह के देवता तो काम ही हैं और जहाँ मस्तक से निकलकर गंगा की अविरल भक्ति धारा प्रवाहित हो रही है, वहाँ काम सर्प अनर्थकारी कैसे बन सकता है। हृदय पर यज्ञोपवीत के रूप में धारण किया हुआ सर्प भयावह काल का प्रतीक है। जिसके हृदय में काल अतीत भगवान राम विद्यमान हैं, उसे काल का भय कैसा। इसीलिए भगवान शिव की स्तुति यह कहकर की गई, काल व्याल कराल भूषण धरम। लंका कांड। भगवान शिव के श्री विग्रह पर सुशोभित सर्प भी दुर्गुणों के ही प्रतीक हैं, किंतु वहां पहुंचकर भी वे दूषण भी भूषण बन जाते हैं। देवर्षि नारद ने पार्वती की हस्तरेखा देखकर हिमालय और मैना को यह बताया कि तुम्हारी कन्या अत्यंत गुणवती है, यह विश्व वंदनीय होगी, किंतु जिससे इसका विवाह होगा उस वर में अनेक दोष होंगे। यह सुनते ही वे चौंक पड़े। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कहाँ मिलही, परिहस्त असिरेख। बालकांड। साथ में देवर्षि ने उपाय बताया कि जिन दोषों के वर्णन मैंने किया है वे सब के सब भगवान शंकर में हैं, और भगवान शंकर की विशेषता ही यह है कि वे दूषण को भी भूषण बना देते हैं। अतः पार्वती का परिणय शंकर जी से होते ही वे दोष भी धन्य हो जाएंगे। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करई जो देव सहाई। जस बरु मैं बरन्यु तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। बालकांड। वृंदावन की वनस्थली में जिस सर्प का वर्णन किया गया है वह अत्यंत भयावह है। वह व्यक्ति को पूर्ण रूपेण निगल जाता है। ऐसे सर्प को भूषण नहीं बनाया जा सकता। इसका विनाश अनिवार्य रूप से आवश्यक था। यह कार्य केवल भगवान ही कर सकते थे। इस सर्प की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बाह्य रूप से भयावह प्रतीत न होकर ग्वाल बालों को सुंदर लगा,
अर्थात पाप जब अपने ही रूप में दिखाई दे तो व्यक्ति उससे बचने की या क्षमता हो तो मिटाने की चेष्टा करता है, किंतु जब पाप पुण्य का ही रूप लगे, अधर्म ही धर्म बन जाए, तब व्यक्ति उससे बचने का प्रयत्न तो दूर उसी में समा जाता है। फलतः वह पाप का प्रतीक अघासुर का ग्रास बन जाता है। श्री रामचरितमानस में भी एक अजगर सामने आता है। भक्त शिरोमणि काकभुशुंडी जी अपनी आत्मकथा पक्षीराज गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि भगवान शंकर ने उन्हें अजगर होने का शाप दिया था। इसकी पूर्व पीठिका इन शब्दों में व्यक्त की गई है। भुशुंडी जी को उस जन्म की स्मृति हो आती है जब शूद्र जाति में श्री अवध की पावन भूमि में जन्म लेने का उन्हें सौभाग्य मिला था, किंतु यह सौभाग्य भी अविवेक के कारण दुर्भाग्य के रूप में परिणत हो सकता है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है। वर्ण धर्म के अनुसार शूद्र का कर्तव्य है सबकी सेवा। साधारणतया व्यक्ति सेवा को दीनता या किसी बाध्यता से जोड़कर निकृष्ट रूप में देखने का अभ्यस्त है। सेवक को पराधीन भी रहना पड़ता है। पराधीनता किसी को प्रिय नहीं लग सकती। मानस में भी इसे पराधीन सपने हूँ सुख नाही कहकर स्वीकार किया गया है। वस्तुतः सेवा को वर्ण धर्म के रूप में प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? वर्ण धर्म की एक यह मान्यता है कि पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति को वर्ण की प्राप्ति होती है। यदि किसी ने उत्कृष्ट कर्म किया है तो उसका जन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण में होगा। इसमें भी तारतम्य तो है ही। सर्वोत्कृष्ट कर्म करने वाला ब्राह्मण वर्ण में, उसकी अपेक्षा कनिष्ठ कर्म करने वाला क्षत्रिय वर्ण में, उससे भी न्यूनतम करने वाला वैश्य वर्ण में जन्म प्राप्त करता है। निकृष्ट कर्म करने वाला शूद्र योनि में जन्म लेता है। कर्म सिद्धांत को माध्यम बनाकर की जाने वाली यह व्याख्या चाहे जितनी भी युक्ति संगत हो, सबको समान रूप से प्रिय नहीं लग सकती। विशेष रूप से इसकी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के अंतःकरण में बुरे रूप में होगी जो सब तरह से गुण संपन्न होकर भी जाति की दृष्टि से हीन है। तब वह इस व्याख्या के विरुद्ध विद्रोही बन जाता है। इसे उच्च वर्ण वालों के षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात उच्च वर्ण वाले शूद्र को दबाए रखने के लिए निकृष्ट सेवा के माध्यम से उसे धर्म का रूप देकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। उच्च वर्ण वाले यह चाहते हैं कि शूद्र इसे अपने कर्मों का परिणाम मानकर इस अन्याय को चुपचाप सह ले। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। इसके स्थान पर वेदों में जो वर्ण व्यवस्था विहित है वह उपरोक्त व्याख्या से अधिक युक्ति संगत और ग्राह्य है। वेदों का कथन है कि विराट ईश्वर के शरीर से 4 वर्णों का जन्म हुआ। मुख से ब्राह्मण वर्ण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरण से शूद्र। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। पुरुष सूक्त। एक ही शरीर में स्थित विविध अंगों के द्वारा भले ही भिन्न भिन्न कार्य किए जाएं, किंतु व्यक्ति को सभी अंग समान रूप से प्रिय लगते हैं, और जब उसे ईश्वर के शरीर से संबद्ध किया जाए तो कहना ही क्या। फिर श्रेष्ठता और निकृष्टता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म में कोई अपूर्णता नहीं होती। इसीलिए चित्रकूट में श्री भरत जी की याचना पर प्रभु ने उन्हें राज्य चलाने के लिए आधार के रूप में अपनी पादुकाएं दी। इन पादुकाओं को श्री भरत ने न केवल मस्तक पर धारण किया, अपितु अयोध्या जाकर उन्हें प्रभु के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठापित कर दिया। व्यवहार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा जो उपानह को बैठने के आसन या शयनासन पर रखने का साहस करे। पादत्राण पादुका को उपयोगी मानते हुए भी उसमें वह पवित्रता का अनुभव नहीं कर पाता, किंतु श्री भरत ने जब उन्हें मस्तक और सिंहासन पर प्रतिष्ठापित कर दिया तो इसके पीछे उनकी दृष्टि एक तत्वज्ञ की थी। प्रभु करी कृपा पामरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। अयोध्या कांड। यद्यपि भरत के मस्तक पर इन पादुकाओं को देखकर वहां उपस्थित महानुभावों के अंतःकरण में उत्कृष्ट भावना का ही उदय हुआ। किसी को यदि ये प्रजा प्राण के प्रहरी जान पड़े तो किसी को कुल मर्यादा की रक्षा के कपाट, किसी को उनमें कर्म के लिए 2 हाथों की प्रतीति हुई तो किसी को विमल दृष्टि जैसे लगे।
भरत प्रेम रत्न को संजो कर रखने के लिए स्वर्ण संपुट के रूप में भी देखा गया, किंतु श्री भरत की दृष्टि ही उसमें सर्वथा पूर्ण थी, क्योंकि उन्हें उनमें साक्षात भगवान श्री राम और श्री सीता जी के दर्शन हुए। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जगु जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। अयोध्या कांड। यदि विभिन्न वर्णों का जन्म ईश्वर के शरीर से हुआ है तो वे सभी समान रूप से पूर्ण और वंदनीय हैं, परंतु दुर्भाग्यवश व्यक्तियों के मनोमस्तिष्क में इस व्याख्या के स्थान पर श्रेष्ठता और निकृष्टता की भावना ने ही घर कर लिया है। परिणामतः वर्ण संघर्ष और विद्वेष बढ़ता ही जा रहा है। शूद्रों के अंतःकरण में जो हीनता की ग्रंथि उत्पन्न की गई है, उसका भीषण दुष्परिणाम समाज के सामने आता रहा है। इस सामाजिक कुंठा के निवारण का एकमात्र उपाय या तो ज्ञानमयी तात्विक दृष्टि है या भक्तों के द्वारा दिया गया समाधान। भक्तों के आराध्य भगवान श्री राम जब भक्तमती शबरी से यह कहते हैं कि वे एकमात्र भक्ति का ही नाता मानते हैं, जाति पाति के नाते को वे स्वीकार नहीं करते, तब भला वर्ण की दृष्टि से किसी को उत्कृष्ट मान लेना कैसे भाव संगत हो सकता है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। अरण्य कांड। शबरी नारी तो है ही, उसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ है। साधारणतः लोगों के मस्तिष्क में यह भ्रांत धारणा घर कर गई है कि मानस में नारी शूद्र दोनों ही की अवहेलना और निंदा की गई है। शबरी के प्रसंग में भगवान राम के द्वारा कहे गए ये वाक्य इस धारणा का स्पष्ट खंडन करते हैं। भुशुंडी जी को अपने उपदेश में भगवान राम इसी धारणा की पुष्टि करते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। उत्तरकांड। किंतु दुर्भाग्यवश व्यक्ति के अंतःकरण में दूसरों को निकृष्ट और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि वह व्यवहार में ज्ञान और भक्ति की इन धारणाओं से दूर ही रहता है। वर्ण धर्म की इस विस्तृत व्याख्या का उद्देश्य काकभुशुंडी जी के अंतःकरण में जिन ग्रंथियों का उदय हुआ उनका कारण प्रस्तुत करना था। सौभाग्यवश उनका जन्म अयोध्या में हुआ, किंतु वह त्रेता की अयोध्या नहीं थी। उनका जन्म कलयुग में हुआ था। कदाचित उन्हें उस समय समाज में उपेक्षा मिली होगी। संयोग से अयोध्या में उस समय अकाल और पड़ गया। बुभुक्षा से पीड़ित श्री काकभुशुंडी जी को अन्यत्र जाना पड़ा। परिणामतः अयोध्या की जो महिमा उन्होंने सुन रखी थी वह भी झूठी प्रतीत होने लगी। तब वे मालवा प्रदेश की उर्वर भूमि खंड उज्जैन की यात्रा करते हैं, जो भगवान महाकाल शिव की महिमामयी भूमि है। अपनी बौद्धिक अपरिपक्वता के कारण उन्होंने अयोध्या के अकाल और उज्जैन के सुकाल को श्री राम और श्री शिव से जोड़ दिया। अकाल में उन्हें श्री राम की कमी और सुकाल में शिवजी की महिमा दिखाई पड़ी। इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं के अनगिनत दृष्टांत समाज और व्यक्ति के जीवन में आज भी दिखाई देते हैं। विश्व के विशाल इतिहास में उत्थान पतन, जय पराजय, सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। जब कोई जाति उत्थान के क्रम में अग्रसर दिखाई देती है और दूसरी पतन के क्रम में, तो बहुधा जिस व्यक्ति का उत्थान होता है उसके द्वारा स्वीकृत धर्म को ही उसके उत्थान का कारण माना जाता है। जय पराजय के संदर्भ में भी यही वृत्ति परिलक्षित होती है, किंतु इन मान्यताओं में कितना तथ्य है और कितनी भ्रांति, इस पर सम्यक रूप से विचार करने के स्थान पर बहुधा यतो धर्मस्ततो जयः का वाक्य दोहराया जाता है। जहाँ धर्म है उसी की जय होती है, पर संदर्भ विशेष से जुड़े इस वाक्य को समग्र सैद्धांतिक सत्य मान लेना उपयुक्त नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ के क्रम में सम रहने की प्रेरणा देते हैं, तब इनका तात्पर्य ही यह है कि आवश्यक नहीं कि कोई धर्मात्मा ज्ञानी हो या भक्त कभी पराजित नहीं होगा। यदि यही यथार्थ होता तो प्रभु इन परिस्थितियों में सम रहने का उपदेश न देते।
सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। द्वंद्व का यह चक्र सृष्टि का अनिवार्य नियम है। इसे पूरी तरह परिवर्तित कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसीलिए किसी भी सफलता को धर्म अथवा देवता विशेष की पूजा से जोड़ लेना युक्ति संगत नहीं है। रावण शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध था। यदि उसकी विजय में भगवान शिव का आशीर्वाद कारण माना जाए तो फिर उसकी पराजय को क्या समझा जाएगा? क्या इससे भगवान शिव की महिमा कम हो जाती है? स्वयं अर्जुन के जीवन में जय के साथ पराजय जुड़ी हुई है। इसीलिए वनवासियों से परास्त अर्जुन जब हस्तिनापुर लौटा तब उसने युधिष्ठिर से यही कहा कि प्रभु ने जो गीतोपदेश दिया था उसके यथार्थ की अनुभूति द्वारका की घटनाओं के पश्चात ही हुई। इसीलिए जय पराजय के पीछे काल चक्र, प्रारब्ध आदि अनेक कारण माने जाते हैं। यदि इस यथार्थ को स्वीकार करता हुआ कोई व्यक्ति भक्ति धर्म को स्वीकार करता है तभी वह पूरी तरह से उसमें स्थिर रह सकता है। किंतु समूह की धारणा विवेक के स्थान पर मान्यताओं के द्वारा ही निर्मित होती है। भुशुंडी जी के जीवन में भी चिंतन की यही त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अकाल और सुकाल को ईश्वर के दो भिन्न रूपों से जोड़कर देखा। इसी धारणा से प्रेरित होकर उन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा देने वाले गुरुदेव शिव भक्त थे। उनके अंतःकरण में दुराग्रह नहीं था, वे तत्वज्ञ थे। इसके प्रतिकूल भुशुंडी जी का हृदय दुराग्रह पूर्ण एवं पक्षपात युक्त था। इसीलिए वे भगवान शिव की महिमा के साथ साथ भगवान श्री राम की आलोचना में तत्पर रहते थे। गुरुदेव ने इस भ्रांति को मिटाने की चेष्टा की। अपने उपास्य के प्रति आस्था, विश्वास और भक्ति का रहना तो उपयुक्त है, किंतु व्यक्ति जब ईश्वर के दूसरे रूपों की निंदा करता है तब वह अपने अंतःकरण को राग और द्वेष इन दो भागों में विभक्त कर देता है। ऐसी स्थिति में वह अपने इष्ट का चिंतन निरंतर कैसे कर सकता है? यह तो वास्तविक अनन्यता नहीं हुई। अंतःकरण में अन्य की अनुभूति न होना ही अनन्यता है। जैसे पहले भी बताया जा चुका है, एक पत्नी के पतिव्रत की परिभाषा यह कहकर की जाती है कि वह मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूपेण पति के प्रति समर्पित हो। मानस में पतिव्रता शिरोमणि अनुसुईया जी का यह वाक्य हृदयंगम करने योग्य है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। अरण्यकांड। यदि स्वयं को पतिव्रता मानकर कोई स्त्री अन्य स्त्रियों के पतियों की आलोचना करे और अपने पति की प्रशंसा करे, तब क्या उसे पतिव्रत धर्म के अनुकूल माना जा सकता है? दूसरे के पतियों की निंदा करते हुए पर पुरुष का चिंतन होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में स्वयं को पतिव्रता मानना अपने आप को धोखा देना ही है। भुशुंडी जी ने अनन्यता का यही अर्थ अपनाया था। गुरुदेव ने उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र, भगवान शिव स्वयं ही भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। इसीलिए तुम शिव भक्ति करते हुए भी इस सत्य को मत भूलना। यह वाक्य सुनते ही भुशुंडी जी मन ही मन क्षुब्ध हो गए। उन्हें गुरुदेव में ही निष्ठा का अभाव दिखाई देने लगा। उन्हें लगा कि गुरुदेव भगवान शिव को राम भक्त बताकर शिव जी की महिमा कम कर रहे हैं। उस समय की अपनी मनस्थिति का आत्मविश्लेषण करते हुए वे गरुड़ जी से कहते हैं, तेहि कलिकाल बरस बहु, बसे हूँ अवध बिहगेस, परेउ दुकाल विपति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। गयाऊँ उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलीन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊँ शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवऊँ मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहि जनम्र देखि मोहि साई, विप्रत पढ़ाव पुत्र की नाई। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहिमति अधिकाई। मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भहि नीति की भावई।
एक बार गुरु लीन्ह बुलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कई केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहयो, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेहु। उत्तरकांड। वे अपने अंतःकरण के क्षोभ को शब्दों के माध्यम से प्रकट करने लगे। गुरुदेव से तर्क वितर्क करने में भी उन्हें संकोच नहीं लगा। उनके मन मस्तिष्क में यह भ्रांत धारणा गहराई से बैठ गई थी कि बड़ा वही है जिसकी भक्ति सब करते हैं और भक्ति करने वाला उससे छोटा होता है। श्री रामचरितमानस में यह स्पष्ट संकेत है कि एक ओर भगवान शंकर श्री राम की भक्ति करते हैं, उनके मंगलमय नाम का जाप करते हैं, तो दूसरी ओर भगवान राम महाकाल भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। उनके परस्पर संबंध के संदर्भ में मानस से यह पंक्ति उद्धृत है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। बालकांड। भुशुंडी जी ही नहीं, आज के युग में भी ऐसे कई व्यक्ति यह दृढ़ आग्रह रखते हैं कि मानस में से इन दो प्रसंगों को निकाल देना चाहिए। एक तो जनक नंदिनी सीता जी के द्वारा देवी पार्वती का पूजन और दूसरा भगवान श्री राम के द्वारा रामेश्वर की स्थापना। उन्हें यह असह्य प्रतीत होता है कि हमारे परात्पर प्रभु और भगवती सीता भला दूसरे का पूजन करेंगी। ऐसा दुराग्रह मानस के दृष्टिकोण को पूरी तरह हृदयंगम न कर पाने के कारण ही उत्पन्न होता है। वस्तुतः दूसरे की पूजा का तात्पर्य है उसे बड़प्पन देना। भगवान शिव यही कहकर प्रभु के स्वभाव की प्रशंसा करते हैं कि श्री राम दासों को निरंतर बड़प्पन देते रहते हैं। दूसरे को बड़प्पन वही दे सकता है जो स्वयं बड़ा हो। भगवान शिव ने भी श्री राम के द्वारा अपनी पूजा को इसी दृष्टि से देखा। पार्वती जी को इसी बात का कौतूहल था। रावण तो पूजा के लिए आपको निमंत्रित करता है, भगवान राम ने आपको न बुलाकर मूर्ति में आपकी आराधना क्यों की? यही प्रश्न भगवान राम से भी किया गया। आप लिंग स्थापना के स्थान पर स्वयं शिव जी को ही क्यों नहीं बुला लेते? भगवान श्री राम की दृष्टि से शिव सर्वव्यापक हैं, अतः उनकी पूजा जहाँ जिस रूप में भी की जाएगी वे उसे कृपापूर्वक स्वीकार करेंगे। किंतु भगवान शिव ने इसे एक भिन्न दृष्टि से देखा। उनका यही विश्वास है कि भगवान श्री राम जिस पत्थर को स्पर्श कर देंगे वही शिव हो जाएगा। वे तो शिवत्व की सृष्टि करते हैं। मेरी पूजा उनके स्वभाव का परिचायक है। गिरिजा रघुपति कई यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। लंका कांड। भुशुंडी जी को अपने दुराग्रह का परिणाम भोगना पड़ा। महाकाल के मंदिर में बैठकर वे शिव मंत्र का जप कर रहे थे। उसी समय गुरुदेव का आगमन हुआ, किंतु उन्हें देखकर भी वे खड़े नहीं हुए। इस अशिष्टता भरे आचरण को उन्होंने अपनी अनन्यता तथा नियम पालन के रूप में देखा। एक आसन पर दृढ़ भाव से बैठकर तन्मयता एवं एकाग्रता से जप करना ही उसकी वास्तविक पद्धति है। इस तर्क से जब वे स्वयं को संतुष्ट कर रहे थे तब भी वे अपने को धोखा ही दे रहे थे। यदि वे जप में सचमुच इतने तन्मय और तदाकार होते कि गुरुदेव के आने का उन्हें भान ही न होता तो उठने का प्रश्न ही नहीं आता। पर वे एकाग्र कहाँ थे? उनकी दृष्टि तो आने जाने वालों पर थी। इसीलिए गुरुदेव को भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आते हुए देखा। वस्तुतः यह न उठना उनके अभिमान का परिचायक था। काकभुशुंडी जी श्री गरुड़ जी को यह संस्मरण सुनाते हुए इस सत्य को स्वीकार करते हैं। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयौ अभिमान ते उठि नहीं कीन्ह प्रणाम। उत्तरकांड। गुरुदेव खड़े थे और भुशुंडी जी बैठे थे। भुशुंडी जी के अभिमान ने इसे तौल के रूप में देखा। तराजू के पलड़े पर जो हल्का होता है वह ऊपर उठ जाता है और जो भारी होता है वह नीचे आता है। निष्ठा के तौल में उन्होंने गुरुदेव को हल्का और स्वयं को भारी समझा। गुरु शब्द का अर्थ है जो भारी हो, किंतु अभिमानी शिष्य ने गुरुदेव को हल्का सिद्ध करने में ही अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करना चाहा। गुरुदेव तो शिष्य की श्रद्धा में निहित होता है। इसीलिए वास्तविक गुरु में यह आग्रह होता ही नहीं कि दूसरा उसको महिमामय स्वीकार करे।
किंतु भगवान शिव भुशुंडी का उच्छृंखल व्यवहार सह नहीं पाए और उन्होंने भुशुंडी जी को अजगर हो जाने का शाप दिया। बैठे रहिसी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खलमल मति व्यापी। उत्तरकांड। मानो भगवान शिव का तात्पर्य था कि अपने अभिमान को ही निष्ठा और एकाग्रता समझ लेना अजगर वृत्ति का परिचायक है। अजगर बड़ा ही आलसी होता है, स्थूल होने के नाते वह पड़ा ही रहता है, किंतु वह अन्य सर्पों से तुलना करता हुआ इसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है कि मुझ में हिंसा वृत्ति का अभाव है और मैं निष्काम हूँ। पर यदि कोई स्वयं मेरे मुंह में आ जाता है तो मैं उसे ईश्वर का प्रसाद और उनकी इच्छा के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। बहुधा अजगरी वृत्ति की यह कहकर ही प्रशंसा की जाती है, किंतु इसमें वास्तविकता कम है। यह तो अपनी तमोमयी वृत्ति को छिपाने का एक प्रयास है। वृंदावन में ग्वाल बालों को अजगर में गुफा की भ्रांति हो गई। उन गोपगणों को अपनी बुद्धि और आंखों पर इतना अधिक भरोसा था कि वे श्री कृष्ण को पूछना तो दूर गुफा में सीधे प्रविष्ट हो गए। व्यक्ति भ्रांति के समय यदि ईश्वर का आश्रय लेकर वास्तविकता को समझने की चेष्टा करे तो धर्म से दिखाई देने वाली अधर्म की प्रवृत्ति से उसकी रक्षा हो जाएगी। पर जब हम ईश्वर को भुलाकर अपनी ही बुद्धि को प्रमाणिक मान लेते हैं तब संकट में पड़ सकते हैं। ऐसी ही स्थिति ग्वालबालों की हो गई। इस संदर्भ में महाभारत के युद्ध में अर्जुन का स्मरण सहज हो आता है। अर्जुन के अनुरोध पर भगवान कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करते हैं। जब अर्जुन की दृष्टि कौरव सेना की ओर गई और उसमें उन्हें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल पुरोहित कृपाचार्य जैसे महापुरुषों का दर्शन हुआ जिनकी वह पूजा और अर्चना करता रहा, तब उसके हृदय में कृपावृत्ति का उदय हुआ। आंखों में आंसू उमड़ आए, त्वचा सूखने लगी। व्याकुल होकर वह धनुष बाण रख देता है। उसे लगता है कि राज्य के लोभ से हम सब कितना बड़ा अधर्म करने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। क्या इन गुरुजनों और प्रियजनों का वध करने के पश्चात रक्त स्नाता पृथ्वी का उपभोग करने में ही जीवन की सार्थकता है? अर्जुन की इस मनस्थिति का वर्णन गीता के इन श्लोकों में किया गया है। एव मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र अपश्य स्थितान् पार्थः पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रा पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्तम् इदं ब्रवीत्। गीता। एक क्षण के लिए भी यदि यही कल्पना करें कि अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में भगवान कृष्ण न होते तो वह क्या करता? निश्चित ही वह युद्ध से परामुख हो जाता। उन क्षणों में संभवतः उसे यह गर्व हो जाता कि मेरा विवेक कितना प्रबुद्ध है और लोभ से उत्पन्न होने वाली स्वार्थ और हिंसा की वृत्ति का मैंने परित्याग कर दिया। किंतु अर्जुन का यह सौभाग्य था कि प्रभु स्वयं उनके सारथी के रूप में विद्यमान थे और अर्जुन ने अपने अंतर्मन की भावना को उनके समक्ष रख दिया। अर्जुन ने अपनी धारणा के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए वे उसे तो अकाट्य प्रतीत हो रहे थे। साधारणतः उस प्रसंग को पढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अपनी मनस्थिति का विश्लेषण उसने जिन 19 श्लोकों में किया है उनमें उसकी सशक्त तर्क प्रणाली का दर्शन होता है। अर्जुनुवाच द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मत्मगात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथ्युश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्धाभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं सस्रते हस्तात् चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः
हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगै जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसी राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितर पुत्रः तथैव च पितामहः, मातुला श्वशुरा पुत्रः श्याला संबधनस्थता। गुरुजन, ताऊ, चाचे और उसी प्रकार दादा, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि धन्तो अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए यह लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। कथं न गेयमस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकै, उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं।
उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्युष्णुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच। एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्य उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। श्रीमद् भगवद गीता। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। किंतु भगवान कृष्ण उसके तर्कों को सुनकर अपनी व्यंग भरी हंसी नहीं रोक पाए। अपनी वृत्ति को अर्जुन ने कृपा के रूप में देखा था। भगवान व्यास भी इसी शब्द का आदि और अंत में प्रयोग करते हैं। कृपया परयाविष्टो विषीदन्तम् इदं ब्रवीत् द्रष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अर्जुन के लिए 2 बार कृपा शब्द का प्रयोग करते देख किसी भी व्यक्ति को यही प्रतीत हो सकता है कि अर्जुन का हृदय कृपा भाव से पूरित है। अर्जुन में किसी भी प्रकार की कायरता की कल्पना नहीं की जा सकती थी। वह इससे पूर्व इन सभी महारथियों को अकेला ही परास्त कर चुका था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इस वृत्ति के लिए क्लैब्यम शब्द का प्रयोग किया। वे अर्जुन को झिड़कते हुए कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैत तत्त्वपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। उनका तात्पर्य था कि तुम जिसे कृपा भाव समझकर स्वयं को गौरवान्वित कर रहे हो, वह तुम्हारी कायरता और हृदय की दुर्बलता है। वस्तुतः यही अधर्म की मनस्थिति है, जो धर्म जैसी प्रतीत होती है। इसका अभिप्राय है कि यद्यपि युद्ध के पीछे हिंसा वृत्ति की प्रेरणा जान पड़ती है और उससे विरति में अहिंसा प्रेरित वृत्ति, किंतु यह यथार्थ सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को श्री रामचरितमानस के एक प्रसंग के माध्यम से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। लंकेश्वर रावण की बहन सुपर्णखा का विरूपीकरण श्री लक्ष्मण के द्वारा किया गया। केवल बहिरंग दृष्टि से तो यही प्रतीत होता है कि यह नारी के प्रति उनकी कठोर वृत्ति का परिचायक है। क्या लक्ष्मण के लिए यह उचित था कि विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हुई नारी को इस प्रकार दंडित करे? फिर यह प्रश्न केवल श्री लक्ष्मण से ही तो जुड़ा हुआ नहीं था। श्री लक्ष्मण ने तो श्री राम के आदेश का पालन किया था। साक्षात कृपा सिंधु श्री रामभद्र यदि इसी कार्य में कोई अनुचित्य नहीं देखते तो इसका क्या अभिप्राय है? गोस्वामी जी संदर्भ में एक वाक्य का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण अति लाघवम सो नाक कान बिनु कीन्ही ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन्ही। वस्तुतः सुपर्णखा का विरूपीकरण रावण के लिए संदेश और चुनौती दोनों ही रूपों में था। यहाँ सुपर्णखा रावण द्वारा शासित लंका के विचार, दर्शन और आचार व्यवहार की प्रतीक है। रावण देहवाद और भोगवाद का मूर्तिमान रूप है। देह के साथ भूख की समस्या तो जुड़ी हुई ही है, पर क्या उसकी संपूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी करने में स्वतंत्र है? भगवान राम अपने वनवास की अवधि में जब चित्रकूट से दंडकारण्य आए तो वहां उन्हें हड्डियों की विशाल ढेर दिखाई पड़ी। प्रभु के पूछने पर मुनियों ने बताया कि यह राक्षसों के भक्ष्य मुनियों के अवशेष हैं। उस समय प्रभु में एक साथ कृपा और शौर्य वृत्ति का दर्शन हुआ।
सजल नयनों से प्रभु ने उसी समय भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को निशाचर शून्य बना दूंगा। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निश्चर हीन करऊँ मही, भुज उठाई पन कीन्ह। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन्ह। अरण्य कांड। प्रभु समझ गए कि मुनियों का आहार बनने का उद्देश्य केवल अपने शरीर की भूख मिटाना ही नहीं है, क्योंकि भूख तो अनगिनत पदार्थों द्वारा शांत हो सकती है। असुर भली भांति जानते थे कि मननशील मुनियों का विचार दर्शन उनकी आसुरी प्रवृत्ति के लिए बाधक है। इसीलिए वे मुनियों के माध्यम से सद्विचारों का समूल विनाश चाहते थे। यही है भोग प्रवण व्यक्ति की वह असीम भूख जो किसी मर्यादा को स्वीकार नहीं करती। अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए वह कोई भी सीमा लांघ सकता है। सुपर्णखा उसी वृत्ति का साकार रूप है। श्री राम और श्री लक्ष्मण के सौंदर्य से मुक्त वह उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। उनकी अस्वीकृति पर अपमानित द्वेष के आवेश में वह जनक नंदिनी को खाने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। उसी समय राघवेंद्र ने श्री लक्ष्मण को उसके विरूपीकरण का आदेश दिया और इसके साथ ही रावण सहित राक्षसों को चुनौती दे दी। राक्षसों की प्रतिक्रिया उनकी कल्पना के अनुकूल ही हुई। खरदूषण और त्रिशिरा सुपर्णखा सहित 14,000 राक्षसों की विशाल वाहिनी लेकर प्रभु पर आक्रमण करने के लिए आते हैं, पर प्रभु के अतुलनीय सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही सारी सेना स्तब्ध हो गई, शस्त्र गति शून्य हो गए। स्वयं खरदूषण की स्थिति वही थी। उस समय के उनके उद्गार पढ़कर ऐसा लगता है कि वे राघव के सौंदर्य को कितना अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना था कि इस दिव्य राजकुमार ने चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो, पर यह वध का पात्र तो नहीं है। प्रभु बिलो की सरसकहि न डारी, थकति भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असि सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन्ही करूपा, बरधायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। अरण्य कांड। तो क्या यह उनके हृदय की कृपा थी या अहिंसा वृत्ति? वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं था और न वे सौंदर्य के उपासक ही थे। वे तो अपनी वासना पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते थे। सुपर्णखा से वे श्री सीता जी के अलौकिक सौंदर्य का वर्णन सुन चुके थे और श्री राम के सौंदर्य को देखकर उन्होंने अनुभव किया कि यह अतुलनीय सौंदर्य का धनी राजकुमार जिनकी सुंदरता पर मुग्ध है, वह सीता कितनी सुंदर होगी। अतः वे उन्हें पाने के लिए व्यग्र हो उठे और सुपर्णखा के अपमान को वे भूल गए। उन्होंने मंत्रियों के माध्यम से पुरुष के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। राजकुमार, यदि तुम अपनी सुंदरी पत्नी हमें सौंप दो तो हम तुम्हें कुशल पूर्वक अयोध्या लौट जाने देंगे। प्रभु ने उस संधि प्रस्ताव पर व्यंग करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उसमें भी कृपा की एक नई व्याख्या थी। उन्होंने यह कहा कि संभवतः तुम यह दिखाना चाहते हो कि तुम कितने कृपालु हो, किंतु तुम मेरी दृष्टि में केवल कायर हो। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखि नहीं डरही, एक बार कालहु सन लड़ही। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौ न होई बल घर फिरी जाहू, समर विमुख मैं हतौ न काहू। रण चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। अरण्य कांड। भगवान श्री राम ने भी यहाँ कृपा को कायरता के रूप में देखा। प्रभु का तात्पर्य था कि वास्तविक कृपा का उदय तब होता है जब सामने वाले व्यक्ति के प्रति शत्रुता संपूर्णतया मिट गई हो। शत्रु स्वीकार करते हुए भी जब कोई कृपा की बात करता है तो वह उसकी कायरता ही होती है। यहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण के मत में सर्वथा साम्य है। अर्जुन जिसे कृपा समझता है वे उसे कायरता के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने विपक्षी कौरवों को मंदबुद्धि शत्रु मानता है।
अगर कोई व्यक्ति रोग को मिटाने के लिए क्षमा वृत्ति का प्रयोग करने की बात करता है, तब वह अपनी विवेक शून्यता का ही परिचय देता है। प्रभु ने अर्जुन को समझाया कि अधर्म को मिटाने के लिए प्रस्तुत होना ही सच्ची वीरता है, और इस समय तुम कृपा के नाम पर उस वास्तविक धर्म से च्युत हो रहे हो, मानो यह कायरता का अघासुर है जो कृपा के रूप में दिखाई दे रहा है। किंतु अर्जुन की धन्यता इसी में थी कि उसने स्वयं प्रभु से यह प्रश्न किया कि भले ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा हो, पर यथार्थ का निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। मैं तो आपका शिष्य शरणागत हूँ, आप मुझे कर्तव्य कर्म का उपदेश दें। प्रभु ने दिव्य गीता ज्ञान के द्वारा उसकी भ्रांति का निवारण किया। मानो यह प्रसंग बताता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कभी कभी धर्म के दलदल में फंस सकता है। ऐसे समय में यदि अर्जुन के समान शरणागत होकर प्रभु से कोई प्रार्थना करता है तो प्रभु उसे अवश्य बचा लेते हैं। ब्रजभूमि में दिखाई देने वाला अघासुर भी इसी वैपरीत्य का परिचायक है। ग्वाल बालों को उसमें वनश्री की सुहावनी गुफा की ही भ्रांति हुई, और वे स्वदृष्टि से इतने निर्भ्रांत थे कि उन्होंने अपने प्रिय सखा से पूछना भी आवश्यक नहीं समझा। वे निर्द्वंद्व भाव से भीतर बैठ गए। साधारणतया वे श्याम सुंदर के पृष्ठभाग में रहकर ही उनका अनुगमन करते थे, किंतु आज क्रम उलट गया। प्रभु यदि चाहते तो उनकी उपेक्षा कर सकते थे, किंतु स्नेह और कृपा के घनीभूत रूप भगवान श्री कृष्ण ने यही निर्णय किया कि अब तो मुझे भी इस गुफा में प्रविष्ट होना पड़ेगा। यही है उनकी करुणा की पराकाष्ठा, जब वे अपने आश्रितों की सुरक्षा के लिए उनका अनुगमन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। संसार में एक साधारण माँ भी यदि अपने बालक को गर्त की ओर दौड़ते हुए देख ले तो वात्सल्य से प्रेरित वह उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। फिर प्रभु तो अनंत वात्सल्यमयी जननी है। प्रभु ने सोचा, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत हो रहा है। वेदांत में सर्प और रज्जू का दृष्टांत प्रसिद्ध है। यह मिथ्या संसार रज्जू के समान होते हुए भी अज्ञान के कारण सर्प जैसा प्रतीत होता है, और यह मिथ्या सर्प कितना दुखदायी हो सकता है, इसका अनुभव प्रत्येक संसारवासी प्रतिक्षण करता है। प्रभु का तात्पर्य था कि मिथ्या सर्प यदि इतना दुखद हो सकता है तो यह तो वास्तविक सर्प है। मिथ्या रज्जु में मिथ्या सर्प की भ्रांति का निवारण ज्ञानमय प्रकाश से हो जाता है। ज्ञान में इसके लिए किसी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। वेदांत का ब्रह्म तो साक्षात प्रकाशमय है ही। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर बाल रूप रामभद्र की वंदना करते हुए इसी की ओर संकेत करते हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। बालकांड। किंतु वृंदावन की इस भाव भूमि में भगवान का एक भिन्न रूप ही सामने आया। ग्वाल बालों को जो भ्रम हुआ था उसका परिणाम अत्यंत दुखदायी ही नहीं, अपितु उन्हें मृत्यु का ग्रास बनाने वाला था। प्रभु की उपस्थिति से भी उनकी भ्रांति का निवारण नहीं हुआ। तब यहाँ स्वयं भगवान को इस भटकाव के विनाश हेतु प्रयत्न करना पड़ा। वेदांत का ब्रह्म जहाँ अकर्ता है वहाँ भक्तों का भगवान सर्व करता है। राम कीन्ह चाह ही सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। बालकांड। इसीलिए ग्वाल बालों के पीछे श्याम सुंदर स्वयं अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। अघासुर इसी क्षण की प्रतीक्षा में मुंह फैलाए हुए बैठा था। उसका मुख्य उद्देश्य तो श्री कृष्ण को ही मिटा देना था। उसकी यही वृत्ति तो ग्वाल बालों के लिए वरदान बन गई। यदि ग्वाल बालों को अघासुर के विषय में भ्रांति थी तो अघासुर को भी भगवान के विषय में भ्रांति थी। वह अपने ससीम मुख से असीम ब्रह्म को निगल जाने के लिए व्यग्र था। इस प्रसंग में मानस के उस अवसर की याद आती है जब श्री हनुमान जी जनक नंदिनी की खोज में लंका की ओर जा रहे थे। देवता रावण के समक्ष बार बार पराजित हो रहे थे, इसीलिए
श्री हनुमान जी को लंका की ओर अकेले जाते देखकर वे आतंकित हो उठे और उन्होंने आंजनेय की परीक्षा के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा। सुरसा ने पवन नंदन से जो वाक्य कहे वे बड़े अद्भुत हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठहि आई कहते ही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। सुंदरकांड। वह कह सकती थी कि मैं भूखी हूँ और तुम्हें खाना चाहती हूँ, किंतु ऐसा न कहकर जब सुरसा यह कहती है कि देवताओं ने मुझे तुम्हें खाने का आदेश दिया है, तो इस कथन के पीछे उसका क्या उद्देश्य था? वह आंजनेय के विवेक की परीक्षा लेना चाह रही थी। इसीलिए उसने धर्म के एक ऐसे पक्ष को लेकर प्रश्न उठाया जो शास्त्रों द्वारा सर्वोत्कृष्ट मान्य था। पाप और पुण्य की धर्म संगत परिभाषा यही है कि परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट पुण्य है और दूसरे को कष्ट देना ही सबसे बड़ा पाप है। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। ठीक यही पंक्ति मानस में भी कही गई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उत्तरकांड। अपना स्थूल शरीर देकर दूसरे की भूख मिटाने से बढ़कर क्या परोपकार हो सकता है? सुरसा का तर्क मानो यह था कि तुम तो शरीर भावना से सर्वथा ऊपर उठे हुए हो और देहाभिमान के समुद्र को बिना स्पर्श किए हुए ऊर्ध्वाकाश से जा रहे हो। यही उसका प्रमाण है। वस्तुतः यदि शरीर मिथ्या है और जब उसके द्वारा किसी की क्षुधा मिट सकती है, तब उसे दे देने में तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है? तुम्हारे इस विवेक और वैराग्य को दृष्टिगत रखते हुए ही देवताओं ने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं तुम्हें खाकर अपनी क्षुधा शांत करूं। आंजनेय तो लोकेषणा की वृत्ति से सर्वथा मुक्त थे। बहुधा लोकेषणा की वृत्ति से प्रेरित होकर ही व्यक्ति त्याग वैराग्य का प्रदर्शन करता है। उसके सत्कार्य के मूल में यही वासना होती है कि लोग उसे त्यागी विरागी मानकर सम्मान दें। परंतु ऐसे नकली प्रदर्शन द्वारा मात्र अहम की आराधना होती है और जब कोई व्यक्ति उत्कृष्ट गुणों के द्वारा अभिमान की पूजा करता है, तब वह कुछ पाना तो दूर अपितु अपने गंतव्य से क्रमशः दूर होता जाता है। मानस में ज्ञान की परिभाषा करते हुए प्रभु श्री लक्ष्मण से कहते हैं, ज्ञान मान जहाँ एक नाही। अरण्यकांड। यद्यपि संसार में त्यागी और विरागी के रूप में प्रसिद्ध अनेक व्यक्ति हैं, किंतु यह भ्रांति मात्र है। मानस में यह कहा गया कि हजारों व्यक्तियों में कोई एक धर्मात्मा होता है और करोड़ों धर्मात्माओं ने कोई एक वैराग्यवान होता है। नर सहस्रमः सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म वर्तदारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। उत्तरकांड। हजार की संख्या से उठकर करोड़ के अंक तक पहुंच जाना वैराग्य की दुर्लभता की ओर ही इंगित करता है। और ज्ञान के लिए तो यही कहा गया है कि कोटि कोटि वैराग्यवानों में भी कोई एक ही सम्यक ज्ञान प्राप्त कर पाता है। इस मापदंड के आधार पर विश्व में कितने वास्तविक विरागी और ज्ञानी हो सकते हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। ज्ञान दीपक प्रसंग में वैराग्य की उपलब्धि के लिए जिस साधन क्रम का उल्लेख किया गया है, उसे तो पढ़कर ही व्यक्ति आतंकित हो जाता है। पर जब उस विमल वैराग्य में भी मल की बात कही जाए, तब इसे पढ़कर चकित हो जाना स्वाभाविक ही है। तब मथि काढ़ि लेई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। जोग अगिनि करि प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाय। उत्तरकांड। अर्थात उत्कृष्ट वैराग्य के बाद भी यह वृत्ति शेष रह जाती है कि मैं वैराग्यवान हूँ। जब तक यह अहम और मम पूरी तरह विनष्ट नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो ही नहीं सकता। सुरसा के द्वारा श्री हनुमान जी की यही परीक्षा ली जा रही थी कि विरागी कहलाने की आकांक्षा आंजनेय में कहीं शेष तो नहीं है। श्री हनुमान जी इस व्यामोह से पूरी तरह मुक्त थे।
उन्होंने सुरसा को जो उत्तर दिया उसका सार संक्षेप यही था कि यह शरीर इसीलिए अपेक्षित है क्योंकि मैं राम काज करने जा रहा हूँ। जब मैं श्री राम का संदेश जनक नंदिनी को और विदेहजा का संदेश प्रभु तक पहुँचा दूँ, तब मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे मुख में प्रविष्ट हो जाऊँगा। राम काजु करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। सुंदरकांड। सुरसा ने जब उनसे कहा कि देवताओं ने मुझे यह आदेश दिया है, तब उसका तात्पर्य था कि मुझे रावण प्रेरित किसी विघ्न के रूप में मत देखो। देवता तो सद्गुणों के प्रतीक हैं, उनसे निकृष्ट कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किंतु आंजनेय यह भली भांति जानते थे कि ज्ञान पथ में देवता भी बाधाएं उपस्थित करते हैं। इसी की ओर ज्ञान दीपक प्रसंग में इंगित किया गया है। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। उत्तरकांड। शरीर भले ही अनित्य हो, किंतु उसे साध्य के रूप में नहीं, साधन के रूप में स्वीकार करते हुए लक्ष्य की उपलब्धि का माध्यम बनाना चाहिए। उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात यदि वह विनष्ट हो जाता है तो तत्वज्ञ को इसमें रंचमात्र आपत्ति नहीं होती है। हनुमान जी के उत्तर में यही सत्य दृष्टिगोचर होता है, किंतु सुरसा हनुमान जी के शाब्दिक विवेक से संतुष्ट नहीं होती। वह हनुमान जी के बल की भी परीक्षा लेना चाहती है। हनुमान जी उसकी मनोवृत्ति को समझ उसकी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। सुरसा ने उनको खाने के उद्देश्य से अपना मुख जितना फैलाया, श्री हनुमान जी उससे दूने होते गए। किंतु जब उसने 100 योजन तक मुख फैला दिया, तब श्री हनुमान जी अत्यंत लघु बनकर उसके मुख में प्रविष्ट होकर बाहर निकल आते हैं। कवने जतन देई नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरी तहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख तेई ठयु, तुरत पवन सुत 32 भयु। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि सिरुनावा। मोरि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मोर तोर मैं पावा। राम काज सब करहि हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हर्षि चले हनुमान। सुंदरकांड। श्री हनुमान जी की इस दुहरी लीला का तात्पर्य क्या था? माया के बंधन से मुक्त होने के 2 ही उपाय हैं, सोहम या दासोहम। जीव जब स्वयं को ईश्वर से भिन्न मानकर नाम रूप में परिच्छिन्न हो जाता है, तब वह माया का ग्रास बन जाता है। जब श्री हनुमान जी अपने आप को बढ़ाते जा रहे थे, तब मानो उनका संकेत सोहम की ओर ही था। श्री हनुमान जी किस सीमा तक विशाल बन सकते हैं, इसका दर्शन महाभारत के इस प्रसंग में प्राप्त होता है। जब महाबली भीम ने उनसे अपना त्रेताकालीन रूप दिखाने का अनुरोध किया, तो आंजनेय ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया। इससे यही सिद्ध होता है कि वे अपनी महिमा के प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते, किंतु भीम की जिज्ञासा वृत्ति देखकर वे अपना विशाल रूप उनके समक्ष पुनः प्रकट करते हैं। श्री हनुमान जी के इस स्वरूप दर्शन से भीम अत्यधिक आतंकित हो जाते हैं। डर के मारे उनकी आंखें मुंद जाती हैं। उस समय आंजनेय ने जो वाक्य कहे वे बड़े सांकेतिक थे। उन्होंने कहा कि तुम जो देख रहे हो वह मेरा वास्तविक रूप नहीं है। मैं अपने संकल्प के अनुरूप अपना शरीर चाहे जितना बढ़ा सकता हूँ। उनका तात्पर्य यही था कि ब्रह्म असीम है और जिसने उनसे अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लिया है, वह स्वयं भी सीमाओं से मुक्त हो जाता है। सुरसा प्रसंग में भी उनके बढ़ते जाने का रहस्य यही था। वे इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी महिमा का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वे तो ब्रह्म की ही असीमता का बोध करवा रहे थे। सुरसा के 100 योजन मुख की तुलना में वे दूने चौगुने चाहे जैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु जब उन्होंने अपनी पद्धति परिवर्तित करते हुए स्वयं को अत्यंत लघु बना लिया, तब उनका संकेत उस साधना पद्धति की ओर था जिसमें ब्रह्म से एकत्व के पश्चात भी भक्त दास ही बना रहना चाहता है।
इस विषय में उस प्रसिद्ध आख्यान का स्मरण आता है, जब श्री हनुमान जी की दास्य भावना और आँखों से अविरल अश्रु प्रवाह देखकर मुनियों के मस्तिष्क में उनकी तत्वज्ञता के प्रति भ्रांति उत्पन्न हो गई। मुनियों के इस भ्रम के निवारण के लिए अचानक प्रभु ने श्री हनुमान जी से प्रश्न किया कि हनुमान, तुम कौन हो? तत्काल श्री हनुमान जी ने यही उत्तर दिया कि भाव दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ और तत्वतः मैं वही हूँ जो आप हैं। देह दृष्टया तु दासो हम, बुद्धि दृष्टया त्वदंशकः, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चयता मितहि। सुरसा के समक्ष भी श्री हनुमान जी ने इसी सत्य का उद्घाटन किया। वस्तुतः ब्रह्म से अभिन्न होने के नाते भी वे उसका ग्रास नहीं बन सकते थे। उसी समय उनके दास के रूप में वे स्वयं को इतना लघु बना लेते हैं कि सुरसा उन्हें देख भी नहीं पाती। इस तरह से वे बल, बुद्धि, धैर्य और विवेक सभी कसौटी पर खड़े उतरते हैं। जिसमें लौकेषणा होती है वह स्वयं को प्रदर्शित करने के लिए व्यग्र रहता है, किंतु पवन नंदन तो अदृश्य रहकर ही सेवा में संलग्न रहते हैं। इसीलिए भला वे लोकेशना के ग्रास कैसे बन सकते हैं? दूसरी दृष्टि से वेदों में ब्रह्म के लिए महतो महियान के साथ अणुरणीयान भी तो कहा गया है। अतः दोनों ही रूपों में ब्रह्म के स्वरूप का ही साक्षात्कार उन्होंने सुरसा को करवाया। जब भक्त के अतुलनीय सामर्थ्य की यह स्थिति है, तब व्रज में प्रभु की वह लीला कैसी रही होगी, जिसमें स्वयं परात्पर प्रभु ही अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो जाते हैं। अघासुर इसी प्रतीक्षा में था। परम प्रसन्न उसने तत्काल अपना मुख बंद कर लिया। इस बालक के स्वरूप का ज्ञान जब तक समझ में आया तब तक बहुत विलंब हो चुका था। बालक उसके कंठ में ही नहीं समा रहा था। यहाँ भी प्रभु ने अणोरणीयान और महतो महियान रूप को ही प्रकट किया था। अघासुर की मृत्यु स्वाभाविक ही थी। भगवान पाप और पुण्य दोनों से ही ऊपर हैं। जीव भले ही पाप के फल स्वरूप विनष्ट हो जाए, किंतु वे तो पाप को ही विनष्ट कर देते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जीव के आचरण को पाप पुण्य की संज्ञा दी जा सकती है, किंतु ईश्वर के किसी क्रियाकलाप को इस कसौटी पर कसकर नहीं देखा जा सकता। वस्तुतः व्रजलीला में घटित होने वाली ये घटनाएं केवल भूमिका के रूप में ही थी, क्योंकि आगे चलकर प्रभु की लीला में जो क्रियाकलाप संपन्न होने वाले थे उनमें यह भ्रांति अवश्यंभावी है। नारायण नारायण।